सबसे पहले वर्कमैन इंस्पेक्टर के विषय में हम लोग आज पढ़ेंगे। जैसे ये चैप्टर 4 भी जो माइन रूल्स 1955 का है, उसमें इस चैप्टर में दोनों है। उसका रूल 29Q में वर्कमैन इंस्पेक्टर यानी कि WI इसको शॉर्ट में बोलते हैं, इसके विषय में दिया गया है। WI का अपॉइंटमेंट माइंस में जो है वो बोलता है किसी भी माइंस में 500 और मोर देन 500 और मोर 500 या 500 से ज्यादा ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयमेंट यदि हो तो वहां पर WI का अपॉइंटमेंट करना मैंडेटरी है। और वो WI बोलता है 3 डिसिप्लिन का होना चाहिए, एक माइनिंग का, एक मैकेनिकल का और दूसरा इलेक्ट्रिकल का। तीनों का क्वालिफिकेशन भी है। जो माइनिंग वाला के लिए जो है कम से कम ओवरमैन सर्टिफिकेट होल्डर होना चाहिए, मैकेनिकल वाला फॉरमैन रहेगा, इलेक्ट्रिकल वाला इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, और ये सब का स्टेटस जो है ओवरमैन के स्टेटस के बराबर होना चाहिए। ये तीनों का क्वालिफिकेशन हो गया। उसके बाद इसके अपॉइंटमेंट के बारे में आगे ये एक क्वेश्चन बार बार या कहीं पर पूछा है कि WI का डिजिग्नेट करता है या नॉमिनेट किया जाता है। तो ये सब क्वेश्चन एक्चुअली सही पूछा जाए तो फालतू टाइप का क्वेश्चन है। यदि पूछता है तो इसमें ग्रेस मार्क मिलेगा या बाद में मिलेगा। एक्चुअली माइन रूल्स में ही दोनों टर्म है, एक जगह डिजिग्नेट लिखा है, दूसरी जगह जो है नॉमिनेट लिखा हुआ है। तो और माइंस में जो जनरल प्रैक्टिस है उसमें हम लोग नॉमिनेशन ही करते हैं। एक्चुअली वो कोई ओवरमैन है उसको नॉमिनेट कर दिए कि आप जो है एज ए WI काम कीजिए, वो अपना बाकी ड्यूटी करता है और सप्ताह में 2 वीक जो है, सॉरी 2 डेज इन ए वीक, वीक में 2 दिन जो है एज ए WI वो काम करता है। तो ये दोनों ही दिया हुआ है, तो ये कहना मुश्किल है, लेकिन ज्यादा सुटेबल इसमें नॉमिनेट पड़ता है। इस टाइप का क्वेश्चन आना नहीं चाहिए, अगर आता है तो नॉमिनेट ही मारिए, ज्यादा सुटेबल यही बैठता है। उसके बाद ये WI का जो वर्कमैन इंस्पेक्टर का जो अपॉइंटमेंट होगा, वो बोलता है अपॉइंटमेंट का तरीका है उसमें बोलता है कि जो माइंस का जो लार्जेस्ट सबसे बड़ा जो ट्रेड यूनियन है उसके कंसल्टेशन से होगा, ट्रेड यूनियन का कंसल्टेशन से, और जो लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन है उसके कंसल्टेशन से। अपॉइंटमेंट क्या करना है? विथ कंसल्टेशन ऑफ लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन। जहां पर ट्रेड यूनियन नहीं है वहां पर वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव, वो वर्कर लोग चुनकर उसी को नेता जैसा बना देता है, उसी को वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। और वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव के सहमति से, मतलब कि इन लोगों से पूछा जाता है कि माइंस में ये ओवरमैन है, इसमें से इसको WI वर्कमैन इंस्पेक्टर बना रहे हैं, तीनों के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल के लिए, माइनिंग के लिए, और उन लोगों के सहमति से ही बनाया जाता है। 3 डिसिप्लिन में होगा, हम लोग पहले देख लिए। अब WI का अपॉइंटमेंट जो है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए तो एक एक ही रहेगा। माइनिंग के लिए बोलता है कि माइनिंग वाला जो WI होगा, माइनिंग का जो WI होगा वो बोलता है कि 1500 से ज्यादा यदि ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड है, ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयमेंट का मतलब है
कि साल भर का जो ऑर्डिनरी एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। साल भर का जो अटेंडेंस होता है उसको हम लोग मोटा मोटी बोलते हैं मैन डेज बोलते हैं। मैन डेज जैसे एक दिन का अटेंडेंस जो है, मान लीजिए 200 है, किसी दिन 205 आदमी आया, किसी दिन 190 आदमी आया, किसी दिन ऐसे। तो एक से लेकर जो साल का जो 365 दिन या 360 दिन जितना है, मान लीजिए कि 300 दिन ही काम होता है, तो तीनों सौ दिन का हम लोग अटेंडेंस को जोड़ लेते हैं। जो हमारा प्रेजेंट मैन पावर है, जो आया है, एब्सेंट को इसमें नहीं जोड़ते, जो प्रेजेंट हुआ उसको जोड़ लेते हैं। जैसे ये जोड़ कर आ गया, मान लिया जाए कि 90,000 आया, और इस 90,000 में हम लोग 300 से भाग दे देंगे जो वर्किंग डे है। भाग देने के बाद जो आएगा, जैसे ये भाग देने के बाद आ गया 300, तो इसका एवरेज डेली एम्प्लॉयमेंट जो है वो हो गया 300, या उसी को एवरेज डेली एम्प्लॉयमेंट को ही हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयमेंट। ऑर्डिनरी एम्प्लॉयमेंट, ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयमेंट या एवरेज डेली एम्प्लॉयमेंट एक्चुअली है क्या कि साल भर का अटेंडेंस निकाल के हम लोग नंबर ऑफ वर्किंग डे से भाग देते हैं, तो ये निकल जाता है कि एवरेज कितना आदमी डेली आ रहा है। तो वो जो एवरेज डेली आदमी है वही है। 500 से ज्यादा रहेगा तो WI का अपॉइंटमेंट करना है। 1500 से ज्यादा होगा तो बोलता है कि माइनिंग डिसिप्लिन में जो है 1500 से ज्यादा होने पर बोलता है फॉर एवरी 1000 और पार्ट देयर ऑफ। 1500 से ज्यादा होने पर हर एक अगला 1000 या 1000 का जो पार्ट होगा उस पर एक WI माइनिंग का एडिशनल होगा। अब हम लोग एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं। किसी माइंस में अगर मान लिया जाए कि किसी माइंस का जो है एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है कि ये 1700 आदमी वहां पर काम कर रहा है, 1700 आदमी दिया हुआ है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ WI कितना होगा? 1700 वहां का ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयमेंट है या एवरेज डेली एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है? एम्प्लॉयड यदि 1700 है तो उस केस में नंबर ऑफ WI कितना होगा? तो हम लोग देखें कि 500 से ऊपर है तो उस कंडीशन में क्या करना है कि WI 3 गो रहेगा ही। 500 से 1500, 1500 तक के लिए जो है 500 से ऊपर में क्या चाहिए? WI चाहिए। 500 से 1500 तक का अगर प्रोडक्शन है तो 3 WI से ही काम चल जाएगा। WI माइनिंग का 1, इलेक्ट्रिकल का 1, मैकेनिकल का 1, टोटल कितना हो गया? 3। आप बोल रहा है यहाँ प्रोडक्शन कितना दिया हुआ है? 1700। 1700 आप बोल रहा है कि 1500 से ज्यादा जो प्रोडक्शन होगा जहां माइंस का प्रोडक्शन सॉरी प्रोडक्शन बोले, जहां पर माइंस का एम्प्लॉयमेंट 1500 से ज्यादा है, 500 से 1500 तक के, 500 से कम है तो WI नहीं भी दे सकते। 500 या 500 से ऊपर है तो WI देना है, 500 से कम रहने पर WI नहीं भी रह सकता है। अब है कि 1500 तक में तो 3 हो गया। अब 1500 से ऊपर, 1500 से ऊपर जो है अगला 1000 या इसका पार्ट, मतलब कि अगर 1000 भी देते तो हमको WI का एक माइनिंग वाला WI प्लस हो जाता है और बाकी वो WI तो रहता है। तो ये 1 + 1 2 हो जाता है WI माइनिंग का, प्लस एक इलेक्ट्रिकल का, प्लस एक मैकेनिकल का। इस तरह से ही हो जाता है कितना? 2 2 4 हो जाता है। उसी तरह से अगर मान लिया जाए कि दिया हुआ है कि 2800 ऑर्डिनरी एम्प्लॉयमेंट है, अब इस कंडीशन में पूछेगा तो ये क्या देखे 2500 तक ये हो गया। अब 2500 के बाद फिर जो अगला 1000 होगा उस पर क्या होगा? एक WI माइनिंग का बढ़ जाएगा, तो 1 + 1 + 1 3 हो गया माइनिंग का, प्लस एक इलेक्ट्रिकल का, प्लस एक मैकेनिकल का, और सब जोड़कर कितना हो गया? 5। तो इस तरह से हर एक 1000 पर एक WI, लेकिन बढ़ेगा किसका? सिर्फ माइनिंग का बढ़ेगा, बाकी डिपार्टमेंट का वही रहेगा। तो ये WI का अपॉइंटमेंट हो गया। सर्टिफिकेट हम लोग देख लिए। एग्जाम्पल में ये एक दो को ये पूछता है क्वेश्चन कभी कभी। WI और पिट सेफ्टी कमेटी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका एक एक लाइन को देख लेना जरूरी है।
बाकी आगे का पॉइंट में तो सिंपल दिया है कि ऑनर एजेंट और मैनेजर का ये ड्यूटी है डब्ल्यू आई को अपॉइंट करना, और इसके लिए एक पैनल ऑफ डब्ल्यू आई, मतलब कि हर एक डिसिप्लिन का एक एक डब्ल्यू आई जो है एडिशनल रखिए, डब्ल्यू आई माइनिंग, डब्ल्यू आई इलेक्ट्रिकल, डब्ल्यू आई मैकेनिकल, ताकि छुट्टी जाए तो ये सब जो है चार्ज ले सके। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट इसका है एक्सपीरियंस, जिससे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। एक्सपीरियंस बोलता है डब्ल्यू आई का टोटल एक्सपीरियंस एटलीस्ट 5 इयर्स होना चाहिए, एटलीस्ट 5 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से आउट ऑफ विच 2 इयर्स शुड बी फ्रॉम द सेम माइन। वेयर he has to be appointed, जहां पर कि उसको अपॉइंटमेंट करना है, जिस माइन में उसको रखना है डब्ल्यू आई के लिए, उस माइन का एक्सपीरियंस कम से कम 2 होना चाहिए और टोटल एक्सपीरियंस उसका 500 होना चाहिए। तो ये 2 साल और 500 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद बोलता है कि इस डब्ल्यू आई ऐसा नहीं है कि सिंपली किसी को, इसको सर्टेन ट्रेनिंग होना चाहिए, और इसके लिए जो ट्रेनिंग होगा वो बोलता है कि इसको ओरिएंटेशन ट्रेनिंग का कोर्स किया हुआ होना चाहिए। ओरिएंटेशन ट्रेनिंग या इसको इंडक्शन ट्रेनिंग बोलते हैं, स्टार्टिंग में जो ट्रेनिंग मिलता है। और ये कोर्स जो है कम से कम कितना का होना चाहिए, 30 लेक्चर का। और हर लेक्चर कितना होना चाहिए, एवरी लेक्चर जो है, एवरी लेक्चर ऑफ एटलीस्ट कम से कम 2 आवर डायरेक्ट 2 आवर्स ड्यूरेशन, हर लेक्चर जो है कम से कम 2 घंटा का होना चाहिए। बाकी इसका ये डाटा वाला जो है वो सब इम्पोर्टेंट है। बाकी सब सिंपल सिंपल चीज दिया हुआ है कि डब्ल्यू आई को जो है नॉर्मल ड्यूटी के अलावा देखे कि बाकी डे जो है नॉर्मल ड्यूटी करना है, नॉर्मल ड्यूटी अपना करेगा। वीक में 2 डेज क्या करेगा वो, एच डब्ल्यू आई। इसको बोलता है कि कोई आदमी ऑनर एजेंट या मैनेजर इसको ड्यूटी को वो करने से ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा, बाधा कोई नहीं डालेगा। ऑनर शैल नॉट ऑब्स्ट्रक्ट, इसको बाधा कोई नहीं डालेगा। दूसरा बोलता है कि जब ये इंस्पेक्शन करेगा, डब्ल्यू आई का जो इंस्पेक्शन होता है उसमें बोलता है कि माइन का कोई ऑफिशियल इसको एकॉम्पनी करेगा। माइन ऑफिशियल कोई भी, एनी ऑफ द माइन ऑफिशियल सेल एकॉम्पनी, मतलब कि उसके साथ में जाएगा, साथ में एक आदमी को लेकर जाता है, वो डब्ल्यू आई का फॉर्मेट में दिया हुआ, और डब्ल्यू आई में के साथ है, वो भी उसके रिपोर्ट पर साइन करता है। इसके ऐसे तो ये पावर लिखने उखने का सब है, लेकिन माइंड का प्रोडक्शन को रोकने का, इसको वर्क स्टॉपेज करने का पावर इसको नहीं है। वर्क स्टॉपेज का पावर डब्ल्यू आई को नहीं है। वर्क स्टॉपेज पावर इज नॉट गिवन टू डब्ल्यू आई को, रूल में उसको काम को बंद करने का पावर नहीं है। ये क्या करेगा, एडवाइज करेगा कुछ अनसेफ है तो, और फॉर्म यू में इसका जो रिपोर्ट बुक है उसमें वो रिपोर्ट लिखेगा। इसको काम को बंद करने का पावर नहीं है। उसके बाद इसको जो डब्ल्यू आई का जो अपॉइंटमेंट होता है, इसका टेन्यूर है, एक बार डब्ल्यू आई कोई बना तो उसका टेन्यूर है कि 3 इयर्स तक वो कंटिन्यू रहेगा। और उसके बाद ऑनर एजेंट या मैनेजर चाहे
तो एक बार और उसको रीनॉमिनेट कर सकता है, मतलब कि एक बार और बना सकता है। ऐसे माइंस में कंटिन्यू एक ही WI लिखा जा रहा है बहुत दिन से है। और ये इंस्पेक्शन ही सब करेगा, उसके लिए ऑनर एजेंट या मैनेजर जो है उसके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं लेगा। ऐसा नहीं कि कुछ लिख दिया तो उसके अगेंस्ट में एक्शन ले लीजिए, वैसा नहीं करता, होता भी नहीं है वो। उसके बाद ये अभी तक जो देखे वो रूल 29Q का था, जिसमें कि WI के विषय में डिटेल दिया हुआ है, कैसे क्या उसका अपॉइंटमेंट होगा, क्या एक्सपीरियंस होगा, कैसे सिलेक्शन होगा। 29Q के बाद रूल 29R है, उसमें दिया है ड्यूटीज ऑफ WI, ये भी इम्पोर्टेंट है। वर्कमैन इंस्पेक्टर का क्या ड्यूटी है, तो ड्यूटी इसके पहले वाले रेगुलेशन में भी बहुत सारा ड्यूटी का पार्ट वैसे क्लियर हो गया था कि मेन इसका ड्यूटी क्या है। मेन इसका ड्यूटी है माइंस का इंस्पेक्शन करना। मेन ड्यूटी क्या है इसका, इंस्पेक्शन करेगा, इंस्पेक्शन करके रिपोर्ट करना, मेन यही है। इंस्पेक्शन करेगा, इंस्पेक्शन करेगा क्या क्या चीज का इंस्पेक्शन करेगा। अब माइंस में होता क्या है, शाफ्ट है, अंडरग्राउंड है तो शाफ्ट है, इंक्लाइन है, कोई रोडवे है, या वर्किंग प्लेस या फेस है, इस वर्किंग प्लेस या फेस, ये सब चीज का इंस्पेक्शन करेगा। या जो मशीन है, इक्विपमेंट या मशीन है, ये सब का इंस्पेक्शन WI करता है। और यदि कोई डेंजर इसको लगता है, कोई यदि अर्जेंट और इमीडिएट, मतलब अर्जेंट या इमीडिएट वैसा कोई डेंजर लगता है, तो क्या करेगा, ये मैनेजर को इन्फॉर्म करेगा। ऐसा कुछ लगता है तो इन्फॉर्म टू मैनेजर को भी करेगा और इंस्पेक्टर को भी करता है। उसको इन्फॉर्म करेगा कि ये इमीडिएट डेंजर है, इसके लिए कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स है, या इससे रिलेटेड कुछ जो सजेशन है, इस डेंजर से बचने के लिए कुछ सजेशन है, या इसी को रेमेडियल मेजर्स बोलते हैं, इससे बचने के लिए, बचाव के लिए जो मेजर्स होगा या जो हम लोग कर सकते हैं, इस पर वो सजेशन देगा। उसके बाद WI का एक और इम्पोर्टेंट ड्यूटी है कि DGMS का जब इंस्पेक्शन होता है तो DGMS खुद जो है WI को बुलाते हैं टू ए कंपनी, मतलब कि साथ में लेके DGMS के साथ है घूमिए, टू ए कंपनी द इंस्पेक्शन ऑफ DGMS के कोई डायरेक्टर आते हैं तो उसके साथ ये घूमते हैं। और लास्ट में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्यूटी है वो क्या है, रिपोर्ट लिखना। और रिपोर्ट किस चीज में लिखेगा, तो वो फॉर्म Q में। तो ये इस रेगुलेशन में जो इम्पोर्टेंट है, WI का रिपोर्ट किस चीज में भराता है, वो फॉर्म U हो गया। बाकी इसके पीछे वाला रेगुलेशन में तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, जो आता भी है। उसके बाद रूल QRS, RQ हो गया, R हो गया, फिर रूल 29 का S में है, उसमें दिया है, वो दिया है एक्शन ऑन रिपोर्ट्स ऑफ WI। अब WI जो फॉर्म यू में एंट्री करेगा तो ऐसा नहीं एंट्री करके छोड़ देगा, उस एंट्री पे ऑनर एजेंट या मैनेजर, माइन का जो ऑनर एजेंट और मैनेजर है, वो 15 दिनों के अंदर में, मतलब विद इन 15 डेज, 15 दिनों के अंदर में क्या एक्शन लेंगे। और इसका रिमार्क्स जो है, एक्शन टेकन, रिमार्क्स एक्शन टेकन लिए, और उसका रिमार्क्स जो है फॉर्म यू में इंटर भी करते हैं। क्या करेंगे, 15 दिन के अंदर में क्या एक्शन लिए, जैसे कि लिखा है कि WI लिखा कि फेस के आसपास, चाहे वो भी डंप के आसपास, हॉल रोड का चौड़ाई कम है, इस टाइप का कुछ लिखता है लोग, हॉल रोड का चौड़ाई कम है, तो मैनेजर फिर उसको इंश्योर करता है कि यहाँ का जो हॉल रोड का बिट है वो बढ़ा दिया गया।
हॉट लोड का बिट बढ़ा तो रिमार्क्स वाला कॉलम में 3 ही कॉलम WI का रिपोर्ट में रहता है। ये रहेगा, ये WI डेट रहेगा, WI का जो इंस्पेक्शन हुआ वो इंस्पेक्शन करके क्या रिकमेंडेशंस दिया वो रहेगा, और उसके बाद लास्ट कॉलम एक रहता है एक्शन टेकन। पहला ये डेट और डेंजर, मतलब कि जो इसको डेंजर लगा वो लिखेगा, दूसरा में रिकमेंडेशन वो डेंजर से बचने के लिए, और मैनेजर जो एक्शन क्या लिया वो इसमें लिखेगा लास्ट में। इधर मैनेजर जब एक्शन लेने पर साइन करता है, और इधर WI का साइन होगा, और उसके साथ है जो कंपनी किया है उसका भी साइन का इसमें कॉलम रहता है। देखते हैं WI का रिपोर्ट एक देख लेंगे। वो WI से इतना ही आगे आ सकता है, कुछ जगह आना होगा, तो इससे ज्यादा आने का उम्मीद नहीं है। एक बार इसके जो बुक का कंटेंट्स है इसको देख सकते हैं। ये 500 वाला हम लोग देख लिए, 3 डिसिप्लिन से रहेगा वो देख लिए, 1500 से ज्यादा, हर एक 1000 पे एक रहेगा, ये देख लिए। क्वालिफिकेशन देख लिए, ओवरमैन या इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर या फॉरमैन मैकेनिकल के लिए, 5 इयर्स एक्सपीरियंस ये भी देख लिए, 30 लेक्चर 2 इयर्स ड्यूरेशन का ये देख लिए, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग वाला। सप्ताह में 2 दिन ड्यूटी करेगा एज ए WI, बाकी नॉर्मल ड्यूटी। ऑनर एजेंट और मैनेजर जो है रीजनेबल फैसिलिटी देगा, एक ऑफिशियल एक कंपनी करेगा, रीनॉमिनेशन एक बार हो सकता है 3 ईयर से ज्यादा के लिए। माइंस को रोकने का पावर नहीं है, ऑब्स्ट्रक्ट करने का पावर WI को नहीं है, ये देख लिए। ड्यूटीज वाला पार्ट भी देख लिए, एक्शन 15 दिन के अंदर मिलेगा, हो गया। अब हम लोग आते हैं पीट सेफ्टी कमेटी पे। पहले पीट सेफ्टी कमेटी करके हुआ करता था, अब जो है इसका नाम सेफ्टी कमेटी है। सेफ्टी कमेटी को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे जो है उसके आगे फिर हम लोग ये देख रहे हैं माइंस का एक सेफ्टी कमेटी है। अब उसी सीक्वेंस में हम लोग बढ़ेंगे, 29 QRS तक देख लिए थे, तो सेफ्टी कमेटी दिया हुआ है रूल 29, इसके आगे टी होगा, टी में माइन रूल्स 1955 का सेफ्टी कमेटी यहाँ बोलता है किसी भी माइंस में जहाँ 100 और मोर 100 या 100 से अधिक आदमी इम्प्लॉयड है, यहाँ भी वर्ड वही है, ऑर्डिनरीली इम्प्लॉयड है, इससे ज्यादा आदमी है, तो वहां पर बोलता है कि एक सेफ्टी कमेटी का कंस्टिट्यूशन किया जाएगा, सेफ्टी कमेटी का गठन किया जाएगा, या कंस्टिट्यूशन किया जाएगा, या बनाया जाएगा, ये गठन किया जाएगा। और ये गठन जो है नॉर्मली हर माइंस में होगा, लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है कि छोटा छोटा माइंस है, जैसे माइका माइंस है या मार्बल माइंस है, छोटा छोटा अगर माइंस है, माइका माइंस, मार्बल माइंस या कोल माइंस भी कहीं छोटा छोटा है, तो वो बोलता है कि ठीक है 4-5 माइंस का आदमी को मिलाकर एक ग्रुप सेफ्टी कमेटी आप बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी जो है DGMS से वैसा कुछ परमिशन लेकर बनाने के लिए, या उसको बोलते हैं ज्वाइंट सेफ्टी कमेटी। कहीं कहीं पर ये DGMS के परमिशन से ज्वाइंट सेफ्टी कमेटी बना सकते हैं फॉर ग्रुप ऑफ माइंस, जो छोटा छोटा माइंस है उसके लिए। तो ये कोल इंडिया के माइंस में ऐसा सिचुएशन नहीं आता है, यहाँ तो हर माइंस में सफिशिएंट मैन पावर है, और माइंस सभी बड़ी बड़ी है, तो यहाँ
ज्वाइंट सेफ्टी कमेटी का इशू नहीं है यहाँ पर। सेफ्टी कमेटी नॉर्मल जो सेफ्टी कमेटी है वही उसी का कंपोजिशन होता है, उसी का गठन होता है। तो इसका जो कंपोजिशन है, मतलब कि सेफ्टी कमेटी में कौन कौन रहेगा वो दिया हुआ है टी के बाद रूल 29U में। और इसमें दिया है कंपोजिशन ऑफ सेफ्टी कमेटी, मतलब कि सेफ्टी कमेटी में कौन कौन लोग रहेंगे। कंपोजिशन ऑफ सेफ्टी कमेटी, सेफ्टी कमेटी में कौन कौन लोग रहेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट है। और आप लोग, हम लगता है कि सब लोग जानते हो जाएगा, जस्ट खाली रिवीजन कर लीजिए। इसमें एक जो है मैनेजर रहता है, कोलियरी मैनेजर जो रहेंगे, जो कि इस कमेटी के चेयरमैन होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में शायद पूछा है एक बार कि सेफ्टी कमेटी का चेयरमैन कौन होता है। उसके बाद सेफ्टी ऑफिसर, और सेफ्टी ऑफिसर अगर नहीं है तो सीनियर मोस्ट मैनेजर के बाद जो है सीनियर मोस्ट ऑफिसर कोई जो है वो इसका सेक्रेटरी होगा। उसके बाद बोलता है 5 वर्कमैन जो कि नॉमिनेटेड बाय होगा, नॉमिनेटेड बाय लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन। फिर बोलता है 5 ऑफिशियल, 5 ऑफिशियल मतलब कि ओवरमैन मैनेजर या कोई अफसर भी हो सकता है, या कॉम्पिटेंट पर्सन हो सकता है 5 में, या वर्कमैन भी हो सकता है कोई वर्कमैन। इसमें से कोई 5 जो है वो नॉमिनेटेड बाई, किसके नॉमिनेशन से होगा, नॉमिनेटेड बाई मैनेजर। 5 को मैनेजर नॉमिनेट करेगा। तो ये 5 5 10 हो गया, एक सेफ्टी ऑफिसर और एक मैनेजर। उसके बाद बोलता है माइंस के वर्कमैन इंस्पेक्टर, जितने भी WI है उसके मेंबर होंगे। तो WI एक माइनिंग का हो गया, एक इलेक्ट्रिकल का हो गया, एक मैकेनिकल का हो गया। तो 3 WI है, तो मिनिमम इसका मेंबर कितना हो गया, मैनेजर एक रहेगा, मैनेजर एक हो गया, सेक्रेटरी एक हो गया, 5 वर्कमैन ये हो गया, 5 वर्कमैन ये हो गया, और 3 ये हो गया। तो 5 5 10 3 13 2 15, मिनिमम मेंबर जो है 15 होना चाहिए सेफ्टी कमेटी में। लेकिन किसी माइंस में यदि WI एक ही है, दो ही है, तो वहां पर ये और उससे भी कम हो सकता है। कहीं जैसे मैनुअल माइंस है तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का है, वर्कमैन इंस्पेक्टर नहीं रहेगा उस केस में, एक ही रहेगा। या अगर माइंस ऐसा है कि जहाँ वर्कमैन इंस्पेक्टर का जरूरत ही नहीं है, तो उस कंडीशन में 5 5 10 2 12 ही होगा WI। तो वो सब स्पेसिफिक कंडीशंस हुआ। स्पेसिफिक कंडीशंस में उससे भी कम हो सकता है। स्पेसिफिक कंडीशंस क्या हो सकता है, जैसे WI के अपॉइंटमेंट कब बोल रहा है, जब 500 और मोर हो, कहीं का प्रोडक्शन कम है, WI यदि नहीं है, तो उस कंडीशन में हम लोग का क्या है, उस कंडीशन में हम लोग ऐसे बाद में सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का रिकमेंडेशन आया कि 100 या 100 से ज्यादा है वहां भी WI को रखने के लिए। लेकिन कहीं पर अप्लीकेबल नहीं है, बिल्कुल छोटा माइंस है, तो उस जगह पर क्या होगा, उस जगह पर हमारा 5 5 5 5 प्लस एक मैनेजर, एक ये सेफ्टी ऑफिसर, तो 5 5 10 को 12 भी WI रह सकता है। कहीं एक ही WI है तो 13 हो सकता है। ऐसा स्पेसिफिक कंडीशन हुआ। तो ये कंपोजिशन वाला पार्ट हम लोग देख लिए। कंपोजिशन के बाद है फिर इसका फंक्शन, इसका WI का सॉरी WI बोला है। इसके बाद फिर ये हो जाएगा रूल 29V। 29 टी में सेफ्टी कमिटी है, यू में कंपोजिशन हो गया, और भी में इसका क्या क्या फंक्शन है। 29 भी में ये दिया है फंक्शन ऑफ सेफ्टी कमिटी।
सेफ्टी कमेटी का क्या फंक्शन है। इसमें ऑब्जेक्टिव पॉइंट से तो सिर्फ यही है कि महीना में 30 दिन में एक बार मिलना है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ वही बोला है, 30 दिन में एक बार जो है मिलना है, लेकिन ये सिलेबस में अलग से हाईलाइट करके दिया हुआ है एक तरह से, तो इसलिए इसका एक एक ड्यूटी को एक बार समझ लीजिए, ताकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन या वैसा है कि इनमें से कौन ड्यूटी है नहीं है, तो वहां पर हम लोग बना ले। जैसे दे देगा निम्नलिखित में से कौन जो है सेफ्टी कमेटी का फंक्शन नहीं है, 3 इसमें से दे देगा, चौथा एक इधर उधर से दे देगा। सिलेबस से हाईलाइटेड है, इसलिए इसके एक एक ड्यूटी को हम लोग समझ लेते हैं। इसमें पहला ड्यूटी बोलता है कि WI का जो रिपोर्ट होता है, WI का रिपोर्ट क्या है, WI का रिपोर्ट हम लोग फॉर्म 2 में मेंशन करते हैं। तो WI का जो रिपोर्ट है बोलता है कि वो महीना में एक बार जो मीटिंग होगा उसमें इस पर डिस्कशन करना है। क्या चीज का डिस्कशन करेगा, तो कि WI जो है क्या अनसेफ 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 एक्ट या अनसेफ कंडीशन जो सेफ नहीं है, वैसा कुछ अगर पॉइंट आउट किया है तो उस पर डिस्कस करना है। और डिस्कस करने के लिए इसका जो रिमेडियल मेजर्स होगा, मतलब इससे बचाव के लिए जो होगा वो रिमेडियल मेजर्स क्या होगा, उस पर फिर ये अपना एप्रोप्रिएट रिकमेंडेशंस देगा। मतलब कि अपना एप्रोप्रिएट रिकमेंडेशंस का मतलब क्या हुआ कि मतलब जो उचित सलाह है या सिफारिश है वो देगा। एप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन मतलब क्या हुआ, उचित सिफारिश। ये वो सिफारिश देगा कि कैसे वो अनसेफ एक्ट या कंडीशन से कैसे हम लोग सेफ हो सकते हैं। उसके बाद दूसरा इसका जो ड्यूटी है, दूसरा ड्यूटी बोलता है कि माइंस में कोई नया काम चालू हुआ, मतलब कि नया न्यू ओपनिंग हुआ, न्यू डिस्ट्रिक्ट कोई बना, या कोई न्यू मशीन आया, नया मशीन कोई अचानक गया। जैसे अंडरग्राउंड माइन में कंटिन्यूअस माइनर आ गया, या ओपन कास्ट में बकेट व्हील एक्सकैवेटर कहीं लग गया, या कहीं जो है ड्रैग लाइन लग गया। तो ये सब नया मशीन है। हम लोग अपना पुराने आदमी से जब काम कराएंगे तो इसमें क्या होगा कि कुछ डेंजर एसोसिएटेड है, उसके सेफ्टी के बारे में जानता है नहीं जानता है, तो इस पे डिस्कस करेगा कि नया भी कोई काम चालू हो रहा है, नया डिस्ट्रिक्ट हो, नया कोई माइंस का ओपनिंग हो, या नया कोई मशीन का इंस्टॉलेशन हो, तो उस कंडीशन में इससे रिलेटेड जो जो डेंजर है उस पर डिस्कस करेगा। और फिर इसके लिए भी एप्रोप्रिएट रिकमेंडेशंस देगा, जिससे कि कोई एक्सीडेंट या कोई डेंजर ना हो। ये इसका इम्पोर्टेंट ड्यूटी है। उसके बाद कोई एक्सीडेंट हुआ है सेम माइन में या आजू बाजू वाले माइंस का कहीं का एक्सीडेंट हुआ है, तो एक्सीडेंट का जो इंक्वायरी रिपोर्ट होता है, हर एक एक्सीडेंट का इंक्वायरी होता है, फिर उसका एक इंक्वायरी रिपोर्ट होता है, तो उस पे भी ये इसका काम है डिस्कशन करना। जनरली जहां भी आजकल एक्सीडेंट हो रहा है तो अभी तो व्हाट्सएप ग्रुप है, या व्हाट्सएप की मदद से क्या हो रहा है, मैसेज बहुत जल्दी फ्लैश हो जाता है। ये जो मैसेज आता है इस पे इसको क्या है डिस्कस करना है, और इससे भी बचने के लिए उस माइल्स में ऐसा कोई एक्सीडेंट ना हो, उसके लिए फिर ये एप्रोप्रिएट उचित सिफारिश देगा या एप्रोप्रिएट रिकमेंडेशंस देंगे। ये काम किसका है, पिट सेफ्टी कमेटी का या सेफ्टी कमेटी का। उसके बाद जो मेन पॉइंट है जो एग्जाम में आ सकता है वो ये है टू मीट, मतलब कि महीना में एक बार मिलना, ये इंपॉर्टेंट है। टू मीट वंस इन 30 डेज, महीना में या 30 दिन में एक बार मिलना। और ये है एक और, टू सर्व एज प्लेटफॉर्म फॉर
फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ मैटर। इसके प्रोपेगेंडा टू सर्व एज प्लेटफॉर्म फॉर प्रोपोगेंडा, मतलब प्रचार प्रसार के लिए, प्रोपेगेंडा ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ मैटर, इसके लिए जो है वो एक प्लेटफॉर्म का काम करेगा। तो रूल 29 बी में फंक्शन ऑफ सेफ्टी कमेटी भी इतना ही दिया हुआ है। रूल्स को एक बार हम लोग आज जस्ट बर्ड्स व्यू एक बार देख लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, 100 से ज्यादा पर्सन्स पे ग्रुप ऑफ माइंस के लिए ग्रुप सेफ्टी कमेटी या ज्वाइंट सेफ्टी कमेटी बना सकते हैं। उसके लिए वो जनरल या स्पेशल ऑर्डर से डीजीएमएस परमिट करता है। तब कंपोजिशन हम लोग देख लिए, मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, 5 वर्कमैन और 5 वर्कमैन नॉमिनेटेड बाय मैनेजर, और 5 जो था वो ट्रेड यूनियन द्वारा। सेफ्टी ऑफिसर सेक्रेटरी होगा। फंक्शन हम लोग देख लिए, और इसका भी इम्प्लीमेंटेशन जो है जैसे WI का है उस तरह से सेफ्टी कमेटी भी जो रिकमेंडेशंस या जो पॉइंट आउट किया है वो 15 दिन के अंदर में जो है ऑनर एजेंट और मैनेजर इस पे जो क्या एक्शन लिया वो एक्शन जो है वो राइटिंग में सेक्रेटरी को देता है। मतलब कि जो टीम सेफ्टी कमेटी में जो मैटर उठा है, जो रिकमेंडेशन दिया गया है, उस पे क्या एक्शन लिया गया वो ऑनर एजेंट और मैनेजर 15 दिनों के अंदर में क्या एक्शन लिया गया वो जो है एक्शन टेकन रिपोर्ट किसको बताएगा? सेक्रेटरी को बताएगा। इसका सेक्रेटरी कौन होता है? सेफ्टी ऑफिसर। और सेफ्टी ऑफिसर क्या करेगा? जब ये आएगा तो नेक्स्ट मीटिंग का जो मीटिंग में जब रखाता है तो ये बता दिया जाता है कि ये काम हो गया, वो कंपाइल करके सेक्रेटरी रखता है। तो ये पीट सेफ्टी कमेटी यही है। इसके बाद जो है फिर फर्स्ट एड वगैरह है तो उसको, अच्छा ये क्वेश्चन है, एक देखिए क्या क्वेश्चन है। ये फर्स्ट क्लास का पूछा हुआ क्वेश्चन है। द ऑनर एजेंट और मैनेजर शैल विद इन ए पीरियड ऑफ 15 डेज, 15 डेज ये पूछ रहा था, ये हमें बोल दिए, within a period of dash day from the date of receipt of recommendations of the safety committee shall indicate to the secretary to the safety committee the action taken to implement the recommendations। मतलब जो recommendations आया है उसको कितने दिनों के भीतर ऑनर एजेंट या मैनेजर जो है राइटिंग में सेक्रेटरी को देगा, तो वो है 15 दिन। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा है हमको। कल के क्लास में हम लोग फर्स्ट एड और उसके आगे वाला कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, अभी तो एग्जाम का वैसा कुछ नहीं है। SCCL का सिलेबस को एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट एड वाला कल करा लेंगे और उसके साथ एक थोड़ा तबीयत पढ़ाने का। SCCL के सिलेबस में हम लोग